घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक। अल्ट्राटेक। स्वागत है आपका। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट में, जहां आज हम बात करने वाले हैं पंजाबियों की। जी, पंजाबी आ गए ओए, और कहां छा गए? अर्श पर छा गए। किसके जरिए? अर्शदीप के जरिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस को 2020 के बाद पहली टीम बन गई है पंजाब जिसने 180 से ज्यादा चेस करते हुए हराया हो। इससे पहले राजस्थान ने ऐसा किया था अबू धाबी में, उसके बाद से किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी 180 से ज्यादा चेस कर ले एमआई के खिलाफ। कैसे हुआ ये सब, करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम जाफर। वेलकम बैक वसीम भाई। पब्लिक डिमांड पर जबरदस्त डिमांड हो रही थी आपकी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद। और वसीम भाई, आपको भी मुबारकबाद। आपकी पुरानी टीम जिसके आप कोच थे, पंजाब किंग्स, क्वालिफायर 1 खेलेगी, टॉप 2 उसने फिनिश किया है, धमाकेदार अंदाज में फिनिश। नहीं, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है इस सीजन। अगर हम उनके बात करें, जिस तरह से ऑक्शन, अगर शुरुआत से बात करें तो ऑक्शन में जिस तरह से प्लेयर्स को लिया है, वो श्रेयस और पॉन्टिंग की जोड़ी, और फिर उसके बाद ऑक्शन में जो प्लेयर्स लिए, वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि एक अच्छी वाइब्स क्रिएट हुई है। प्लेयर्स जिस तरह से रिक्रूट किया है, और उस प्लेयर्स ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, क्योंकि इतने सारे अनकैप प्लेयर्स हैं और कमाल की परफॉर्मेंस सारे लोगों ने दिए, तो डिज़र्व करते हैं। श्रेयस अय्यर की कप्तानी की तारीफ़ करनी होगी, उनकी अपनी बैटिंग फॉर्म की तारीफ़ करनी होगी, और उसके अलावा प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, आज जॉश इंग्लिश ने कमाल की पारी खेली है। तो बहुत सारी क्रेडिट जाती है उनकी मैनेजमेंट, उनकी जो कोचिंग स्टाफ है, कि जिस तरह से उन्होंने इस टीम को चलाया है। श्रेयस अय्यर की बात कर चुके हैं, तो डिज़र्व करती है नंबर 1 पे आना। बेशक, और जिस अंदाज में, जो आपने शुरू में ही बोला, अनकैप्ड की फौज है इस टीम में, चाहे प्रभ सिमरन हो, प्रियांश आर्या हो, आज तो वैशक की भी हमने शानदार गेंदबाजी देखी, हरप्रीत बराड़ हो, शशांक सिंह हो, लगातार शानदार प्रदर्शन वसीम भाई। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये नंबर 3 पर जॉश इंग्लिश का जो आज प्रदर्शन हमने देखा, कितना क्रेडिट अय्यर और पॉन्टिंग की जोड़ी को जाता है, जो लगातार नंबर 3 पर इंग्लिश को खिलाते रहे और उन्होंने आज दिखाया भी। नहीं, बहुत बड़ा डिसीजन है और बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जनरली जब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 खेलते हैं तो ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहते हो। श्रेयस अय्यर नंबर 3 पे बहुत बढ़िया खेल रहे थे, तो अपने आप को नीचे करके इंग्लिश को नंबर 3 पे खिलाना, खास करके इसलिए क्योंकि आप पावर प्ले में उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि एक फियरलेस खिलाड़ी है जॉश इंग्लिश, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती है, और आप चाहते हैं कि आप गेम के ऊपर डोमिनेट करो, शुरुआत से ही वो पावर प्ले आप जीतना चाहते हो, तो क्रेडिट देनी होगी श्रेयस को कि अपने आप को डिमोट करके जॉश इंग्लिश को नंबर 3 पे खिलाया। इससे पहले की जो 2 मैचेस थी, वहाँ पे 30 ऑड रन बनाए, लेकिन कम गेंदों में बनाए, और वो चीज़ को कायम रखा है। ऐसे नहीं कि उसको चेंज किया। आज भी चौथे ओवर में आए, वरना आप सोचते हैं कहीं ना कहीं कि भाई पावर प्ले खत्म होने वाला है तो क्यों ना श्रेयस अय्यर खुद आए, लेकिन आज भी उनको प्रमोट किया और उसका डिविडेंड पाया आज। बिल्कुल। और वसीम भाई, क्या सबसे बड़ी खोज अनकैप्ड खिलाड़ी की हम प्रियांश आर्या को बोल सकते हैं? क्योंकि इस बार फहरिस्त बहुत लंबी है। अगर सिर्फ बैटर को हम ले लें तो आप वैभव सूर्यवंशी भी वहां पर मौजूद हैं, प्रियांश आर्या है, प्रभ सिमरन है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या उस फहरिस्त में सबसे ऊपर रहेंगे अनकैप्ड, बेस्ट अनकैप्ड बैटर इस सीजन? जी हाँ, मेरे हिसाब से तो हैं, क्योंकि जितनी समझदारी के साथ आज की पारी खेली है, इससे पहले 3 इनिंग्स में जल्दी आउट हो गए थे, और आज इतना मस्ट विन गेम था, क्योंकि आप चाहते हो कि आप नंबर 1-2 पे फिनिश करो, कि आपको एक और मौका मिले। तो और मुंबई इंडियंस टीम जैसी टीम को हराने के लिए आज चाहिए था कि एक बड़ी पारी खेले। प्रभ सिमरन आउट हो चुके थे, लेकिन जो सूझबूझ दिखाई और जिस तरह से खेला, बुमराह के अगेंस्ट चांसेस नहीं लिए, बट दूसरे गेंदबाजों को बढ़िया तरीके से अटैक किया, दिखाता है कि ये खिलाड़ी के पास सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉट्स मारना जानता है, बट एक स्टेडी हेड भी है। और इससे पहले कि हम लोग पॉइंट्स टेबल देख के मुंबई इंडियंस की हम बात करें, हम आपसे जानना चाहेंगे अर्शदीप का वो स्पेल, खास तौर से वसीम भाई, जब 19वें ओवर में वैशक ने 23 रन दे डाले थे, लगा कि अब कहीं 200 के पास मुंबई ना पहुंच जाए। आखिरी ओवर 3 रन 2 विकेट अर्शदीप। कमाल की गेंदबाजी। इससे पहले भी मुंबई ने इसी तरह से किया था, जब दिल्ली के सामने खेले थे। लास्ट 2 ओवर में 48 रन बनाए थे, और आज भी उसी तरह से ऐसे लग रहा था कि वो वैशाख के ओवर में 23 रन चले गए थे, और अब अगर अगला ओवर भी 20 रन का आ जाता तो ये टोटल तकरीबन 200 या 200 के आसपास या उसके ऊपर हो जाता। तो अर्शदीप, पहले मुझे लगा कि शायद अर्शदीप बेहतर होता कि वो 19वां ओवर करते, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका बेस्ट बॉलर
वो 19वां ओवर करे, अगर वहाँ विकेट मिल जाती तो शायद वैशाख के लिए थोड़ी आसानी हो जाती। बट अगेन लास्ट ओवर आना और 3 रन का ओवर डालना, 2 विकेटें चटकाना, मुझे ऐसा लगा कि वो बैटल विद इन द बैटल जो होता है वो कहीं न कहीं अर्शदीप ने पंजाब को जिताया वहाँ पर। और वो 23 रन छोड़ दें अगर वैशाख का हम, तो क्या उन्होंने भी लाजवाब पहले 3 ओवर डाले, जिस वजह से शायद हुँ। श्रेयस अय्यर ने उनको 19वां ओवर दिया कि 3 ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है? जी हाँ, बिल्कुल। 2 विकेटें चटकाई थी और काफ़ी इकोनॉमिकल 3 ओवर में शायद 23 रन या 22 रन दिए थे उन्होंने। तो जब आप इस तरह की फ़ॉर्म में हो और जाने जाते हैं कि डेथ में अच्छी गेंदबाज़ी करते हैं, हमने सीज़न के पहले मैच में भी देखा था उनको कि वो वाइड यॉर्कर्स जिस तरह से उन्होंने गुजरात के सामने डाले। आज थोड़ा-सा वो एग्ज़ीक्यूशन नहीं हो पाया। सामने आप जानते भी हो कि सूर्य कुमार यादव या नमन धीर जैसा इन फ़ॉर्म प्लेयर है, तो आप थोड़ी-सी भी लेंथ चूकते हो तो फिर इस तरह का रिजल्ट आता है। बट आई थिंक ओवरऑल पंजाब के सारे ही बॉलर्स वैशाख के अलावा सबने अच्छी गेंदबाजी की है। बेशक। और अब देख लेते हैं वो पॉइंट्स टेबल जिसकी दरकार सभी फैंस को होती है, खासतौर से पंजाब के जो फैंस है। ये देखिए, अब सबसे ऊपर नंबर 1 पर मौजूद है इस वक्त पंजाब। हालांकि वसीम भाई, ये नंबर 1 से 2 भी हो सकते हैं अगर आरसीबी बेहतर नेट रन रेट से हुँ। हरा देती है अपने एलएसजी को। फिर भी टॉप 2 इंश्योर किया उन्होंने। क्वालिफायर 1 खेलेंगे। मुंबई चौथे पर है, वहीं पर रहेगी। ये कितना ज्यादा उनके लिए एक चैलेंज रहेगा नंबर 4 पर रहते हुए, एलिमिनेटर खेलते हुए आगे बढ़ना। अभी तक मुंबई कभी भी 3 या 4 रहते हुए नहीं जीती है वो चैंपियनशिप। जी हाँ, आपको वो डर लगा रहता है कि अगर एक भी खराब गेम यहाँ से हो गया तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो। तो इसीलिए वो 1 और 2 की पोज़ीशन इतनी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हर हर टीम के लिए। अगर आपके पास वो मौका है तो बिल्कुल। और इस टूर्नामेंट में तो हमने देखा कि चारों ही टीम के पास वो मौका था। लेकिन जैसे ही वो लास्ट 2 मैचेस थे, सभी ने वो मौका गँवाया। आरसीबी के पास वो आखिरी मौका है, क्योंकि आरसीबी पिछले कई सालों से नंबर 3-4 पर फिनिश करके एलिमिनेटर में बाहर हो जा रही थी। और मुंबई के लिए एक अलग चैलेंज है क्योंकि उनके 3 खिलाड़ी जाने वाले हैं, रायन रिकल्टन, विल जैक्स, तो कहीं न कहीं जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, वो कितनी जल्दी अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो ये बड़ा चैलेंज होने वाला है मुंबई इंडियंस के लिए। बिल्कुल, बॉश भी नहीं रहेंगे जो तीसरे खिलाड़ी की आपने हुँ। बात कही। लेकिन वसीम भाई, छोटा-सा ट्रिविया, आपको याद है कि आखिरी क्या, एक ही बार एक टीम जो है वो नंबर 4 पर रहते हुए प्लेऑफ जब से शुरू हुआ है, उसने टूर्नामेंट जीता है? कौन है वो टीम? बड़ा छोटा-सा आसान सा सवाल है। चेन्नई। नहीं, वो है सनराइजर्स हैदराबाद, जिन्होंने 2016 में ऐसा कारनामा किया था। उसके अलावा किसी ने नहीं किया। पर आज जब टॉप 2 में नहीं पहुंची है, ये क्या वजह मानते हैं? मैं आपसे पूछूंगा, क्या रोहित शर्मा की वो पारी, या रिकल्टन रोहित की धीमी साझेदारी, या सूर्या की 146 का स्ट्राइक रेट, वो स्ट्राइक रेट और बढ़ सकता था? आई थिंक थोड़ा-सा कहीं न कहीं मुंबई ये सोच रही होगी कि पावर प्ले में शायद वो थोड़े ज़्यादा रन बनने चाहिए थे। रोहित को वो उस तरह की स्टार्ट आज नहीं मिली। हालाँकि वो जब हरप्रीत बरार वो ओवर करने आए तब उन्होंने वो रन बनाए, वो कहीं न कहीं थोड़ा गलत डिसीजन था पंजाब की तरफ से। बट रोहित वो अपने लय में नहीं नज़र आए और वो दोनों ही ओपनर वो स्टार्ट मिलने के बाद जो 20-25 रन करने के बाद आउट हो गए। कोई एक प्लेयर अगर खेलता और 60-70 रन बनाता तो शायद मुंबई 200-200 के आसपास रन बना लेती। सूर्या को हम नहीं कहेंगे क्योंकि आपको चाहिए कि एक प्लेयर इनिंग को ले जाए। लास्ट गेम भी उन्होंने इसी तरह से खेला था। ला पिछले गेम में आपको याद हो तो 18 ओवर में 130 रन थे। वहाँ से वो 2 ओवर में 48 रन के बाद 180 रन बने थे। तो कहीं न कहीं वो जो दूसरे बल्लेबाज हैं, वो थोड़ा-सा उस गति में नहीं खेल पाए। आखिर में हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान, बतौर गेंदबाज, इस पिच पर जहां पर वो कटर का इस्तेमाल कर सकते थे, जहां हुँ। पर थोड़ा-सा वेरिएशंस ला सकते थे, आपने 2 ओवर में 29 रन दिया। बतौर कप्तान इस इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस पिच पर कर्ण शर्मा को ना लाकर अश्विनी की तरफ जाना, कैसे देखेंगे आप ये कप्तानी? आई थिंक मुझे लगता है कि करण शर्मा को थोड़ा फेथ दिखाना चाहिए था क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 4 सीमर है, और हार्दिक पांड्या जब खुद गेंदबाजी करते हैं तो वो 4th सीमर है, तो आपको क्या एक 5th गेंदबाज की आपको ज़रूरत है। और एक रिस्ट स्पिनर है, करण शर्मा ने आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया है और ये पिच इतनी आसान नहीं थी कि कि स्पिनर सिर्फ एक स्पिनर से काम चल जाएगा और वो भी फिंगर स्पिनर से। तो कहीं न कहीं आपको तारीफ़ तो करनी होगी कि पंजाब बल्लेबाज़ी की, कि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाज़ी की, बट थोड़ा-सा टैक्टिकली और बेहतर कर सकते थे हार्दिक। आप आखिरी बार आज हमारे साथ हैं, तो वसीम वानी एक खोज है। क्वालीफायर 1 में पंजाब के सामने आप आरसीबी को देख रहे हैं, जीटी को देख रहे हैं। मैं आरसीबी के साथ जा रहा हूं। जी, मुझे भी लगता है कि शायद आरसीबी और पंजाब का क्वालीफायर 1 होगा।
चलिए मजा आ जाए, ये क्वालिफायर 1 भी हो जाए और फाइनल भी हो जाए। उनके तो फैंस यही सोच रहे होंगे, हालांकि जीटी भी कह रही होगी कि भाई हम भी हैं और हमें इस तरीके से भूलो मत। वसीम भाई, इस पूरे सीजन के दौरान आपका साथ, जिस तरीके से आपका विश्लेषण रहा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ या ना के लिए तो भाई जो आपकी वापसी हुई है वो शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वसीम भाई, और फिर आपसे भी मुलाकात होगी। जाते जाते फिर से आपको याद दिला दें कि आप सारे अपडेट क्रिक-इन्फो हिंदी पर ले सकते हैं और देखते रहिए म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स ESPN क्रिक-इन्फो टाइम आउट हिंदी, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक।